जो कामाख्या मंदिर नारीत्व का जश्न मनाता है, जबकि मंदिर परिसर में शक्ति की कोई छवि नहीं है। ये योनि या मंदिर में गुफा के कोने में स्थित देवी की महिला जननांग है, जिसकी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कामाख्या मंदिर में काला जादू और तांत्रिक पूजा के बारे में। दोस्तों, एक व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक शक्ति और सामर्थ्य का केवल तभी अनुभव कर सकता है जब उसे वास्तव में बुरी शक्तियों, असामान्य गतिविधियों, काले जादू जैसी अन्य गतिविधियों का सामना करना पड़े। हजारों साल से लोगों का मानना है कि काले जादू के पीछे के कारण इस मंदिर में ठीक हो सकते हैं, जहां देवी काली 10 अलग अलग रूपों में मौजूद है। कामाख्या मंदिर दशकों से काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। काले जादू को हटाने और रोकने के लिए मंदिर अपनी विशेष पूजा के लिए प्रकाश में रहा है। ये पूजा साधुओं और अघोरियों द्वारा की जाती है, जो मंदिर परिसर के अंदर रहते हैं। इस पूजा में अनुष्ठान शामिल होते हैं जो काले जादू से संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। इन साधुओं को परिसर के अंदर कहीं भी पाया जा सकता है। ये माना जाता है कि 10 महाविद्या यहाँ मौजूद है। कामाख्या मंदिर में काली आत्माओं और भूतों को हटाने के लिए पूजा भी होती है। इन तांत्रिकों द्वारा की गई पूजा से व्यक्ति को अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। ये जीवन में संजीवनी देता है। विशेष रूप से अम्बुबाची मेला के दौरान जब हजारों तांत्रिक इस मंदिर में जाते हैं, ये तांत्रिक लोगों की मदद करते हैं और भूत प्रेत बाधाओं से उनका छुटकारा करते हैं और साथ ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। इन पूजाओं के दौरान पशु बलि होती है, जैसे बकरी, कबूतर, भैंस आदि। ऐसा माना जाता है कि एक तांत्रिक के पूरी तरह से शक्तिशाली होने के लिए उसे कामाख्या के दर्शन करने चाहिए और देवी कामाख्या को अपने प्रसाद और प्रार्थना का भुगतान करना चाहिए। ये तांत्रिक विवाह, संतान, धन आदि से भी लोगों को आशीर्वाद देने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पूजा और काले जादू की बात। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के आसपास की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, वाराणसी में वैदिक ऋषि वात्सायन ने पहली शताब्दी के दौरान हिमालयी क्षेत्र, जो कि अब नेपाल है, वहाँ पे राजा से संपर्क किया गया ताकि वे आदिवासियों और उनके मानव बलिदान के अनुष्ठानों को सामाजिक रूप से स्वीकृत पूजा में परिवर्तित करने के लिए एक समाधान खोज सके। ऋषि ने एक तांत्रिक देवी तारा की पूजा का सुझाव दिया, जो गारो हिल्स तक पूर्वी हिमालयी बेल्ट की ओर फैलती है, जहाँ आदिवासी एक प्रजनन शक्ति योनि देवी कमेके की पूजा करते हैं। बाद के ब्राह्मणवादी काल के काली की पुराण में ये बहुत बाद में आया था कि अधिकांश तांत्रिक देवी शक्ति की कथा से संबंधित थी और हिंदुओं द्वारा देवी के रूप में पूजा की जाने लगी। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर उस स्थान को दर्शाता है जहां सती शिव के साथ अपने भोले को संतुष्ट करने के लिए गुप्त रूप से संन्यास लिया था, और ये वो स्थान भी है जहां सती की लाश के साथ शिव के नाचने के बाद उनकी योनि गिरी थी। योगिनी तंत्र एक बाद का काम है जो कालिका पुराणानंद में दिए गए कामाख्या की उत्पत्ति को अनदेखा करता है और कामाख्या को देवी काली के साथ जोड़ता है और योनि के रचनात्मक प्रतीक पर जोर देता है। ये माना जाता है कि आंतरिक मंदिर या गर्भगृह हिंदू देवता के गर्भ या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में यहाँ कामाख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति नहीं है, केवल एक योनि या देवी की योनि है जिसे पूजा जाता है। दोस्तों, वर्ष में एक बार मंदिर वार्षिक प्रजनन उत्सव या अम्बुबासी पूजा आयोजित करता है। माना जाता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र लाल हो जाती है। ये एक मिथक है कि ये वो दिन है जब कामाख्या मासिक धर्म लेती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर के इतिहास के बारे में। 8वीं से 17वीं शताब्दी की अवधि में कई बार निर्मित और पुनर्निर्मित वर्तमान संरचनात्मक मंदिर ने एक संकर स्वदेशी शैली को जन्म दिया, जिसे कभी कभी नीलाचल प्रकार के आधार पर एक गोलार्धिक गुंबद के साथ नीलाचल मंदिर कहा जाता है। मंदिर में 4 कक्ष है, गर्भगृह और 3 मंडप, जिन्हें स्थानीय रूप से कलंता कहा जाता है। पंचरत्नंद नट मंदिर पूर्व से पश्चिम में संरेखित है। मंदिर के खंडरों की खोज कोच वंश के संस्थापक विश्वास सिंह ने की थी, जिन्होंने इस स्थल पर पूजा को पुनर्जीवित किया था, लेकिन उनके बेटे नारायण के शासनकाल के दौरान इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1565 में पूरा किया गया था। पुनर्निर्माण में इस्तेमाल किए गए मूल मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था, जो बिखरे हुए थे। बैनर्जी 1925 उन्होंने रिकॉर्ड किया कि ये संरचना अहोम साम्राज्य के शासकों द्वारा आगे बनाई गई थी। कई अन्य संरचनाएं अभी तक बाद में परिवर्धन है।
चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं कामाख्या मंदिर की वास्तुकला पर। मंदिर में 4 कक्ष है, गर्भगृह और 3 मंडप, जिन्हें स्थानीय रूप से कलंत, पंचरत्न और नट मंदिर कहा जाता है। गर्भगृह में एक पंचरथ योजना है और प्लिंथ मोल्डिंग पर टिकी हुई है, जो तेजपुर के सूर्य मंदिर के समान है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शिखर, जो निचले असम में मंदिरों की विशेषता है। आंतरिक गर्भगृह एक गुफा है जो जमीनी स्तर से नीचे है और इसमें कोई चित्र नहीं है, लेकिन एक चट्टान है। गर्भगृह छोटा, अंधेरा है और संकरी खड़ी पत्थर की सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। गुफा के अंदर एक पत्थर की एक चादर है, जो दोनों तरफ से नीचे की ओर ढलान में एक योनि जैसे अवसाद में लगभग 10 इंच गहरी है। ये हॉल एक भूमिगत 12 मासी वसंत से लगातार पानी से भर जाता है। ये योनि के आकार का गड्ढा है, जिसे स्वयं कामाख्या देवी के रूप में पूजा जाता है और देवी का सबसे महत्वपूर्ण पीठ यानी कि निवास माना जाता है। कामाख्या परिसर में अन्य मंदिरों के गर्भगृह एक ही संरचना का अनुसरण करते हैं। एक योनि के आकार का पत्थर जो पानी से भरा होता है और जमीनी स्तर से नीचे होता है। मंदिर को दूसरी सहस्त्राब्दी के मध्य में नष्ट कर दिया गया था और संशोधित मंदिर संरचना का निर्माण 1565 में कोख वंश के चिलाराई द्वारा मध्यकालीन मंदिरों की शैली में किया गया था। वर्तमान संरचना में निचले असम की एक मधुमक्खी का छत्ते जैसी शिखर विशेषता है, जिसमें रमणीय मूर्ति कला पैनल और बाहर की ओर गणेश और अन्य हिंदू देवी देवताओं की छवियां हैं। दोस्तों मंदिर में 3 प्रमुख कक्ष है। पश्चिमी कक्ष बड़ा और आयताकार है और इसका उपयोग सामान्य श्रद्धालु पूजा के लिए नहीं करते हैं। बीच का कक्ष एक वर्गाकार है, जिसके बीच में देवी की एक छोटी मूर्ति है। इस कक्ष की दीवारों में नारायण संबंधित शिलालेख और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कामाख्या मंदिर तक कैसे पहुंचा जाए। कामाख्या मंदिर बुलंद नीलाचल पहाड़ियों और भारत के असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी शहर के केंद्र में स्थित है। बसें और ऑटो रिक्शा अक्सर गुवाहाटी के विभिन्न हिस्सों से इसे जोड़ते हैं। आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन या शहर के किसी अन्य हिस्से से ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। असम पर्यटन विभाग की नियमित बसें भी कामाख्या मंदिर को गुवाहाटी के कुछ हिस्सों से जोड़ती है। दोस्तों कामाख्या मंदिर गुवाहाटी हवाई अड्डे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जो पूरे भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। नियमित उड़ानें इसे कोलकाता, नई दिल्ली, बागडोगरा, चेन्नई और भारत के अन्य शहरों से जोड़ती है। दोस्तों ये मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये नियमित ट्रेनों के माध्यम से सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक अलग कामाख्या रेलवे स्टेशन भी है, जो मंदिर के करीब है, लेकिन तुलनात्मक रूप से छोटा है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के सामान्य दर्शन समय कुछ इस प्रकार है। मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। दुर्गा पूजा की तरह विशेष अवसरों पर समय को बदला जाता है। दोस्तों कामाख्या मंदिर के बारे में एक खास बात है। जी हाँ, यहाँ के उत्सव। कामाख्या मंदिर के अंदर कई त्योहार मनाए जाते हैं जो लाखों दर्शकों को आकर्षित करते हैं। उनमें से प्रमुख है अंबुबाची मेला, दुर्गा पूजा और मनसा पूजा। दुर्गा पूजा हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है। ये एक 5 दिवसीय महोत्सव है जो कई हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। अंबुबाची मेला हर साल जुलाई में आयोजित किया जाता है। ये 4 दिवसीय महोत्सव है, जब देश के कोने कोने से आगंतुक 4 दिनों के अंत में देवी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था कामाख्या मंदिर के बारे में। ये वीडियो यहीं पे हुआ खत्म। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों और प्रियजनों के बीच आग की तरह फैला दें। जी हाँ दोस्तों, हम यहीं पे समाप्त नहीं हुए। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।